बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अब अंबर चली गई अपने घर और घर जाकर जो हमने नज़ारा देखा वो कुछ और ही निकला। अब जनाब यहाँ पर असल रियलिटी लोगों के सामने नहीं है। जब अंबर अपनी अम्मा के घर में थी तो लोगों ने बहुत सारे अजम्पशंस बनाए, बहुत सारी स्पेकुलेशंस हुई, खदशात, तवामात, इल्ज़ामात और नई नई मुस्तकबिल की खबरें। यहाँ पर लोग यही कह रहे थे ना कि अंबर की शाहज़ेब से नहीं बनी, शाहज़ेब और अंबर की ज़हनी अमानगी नहीं हुई। कुछ लोग ये भी कहते थे कि अंबर ने शाहज़ेब की बात नहीं मानी, या कुछ लोग ये कहते थे कि शाहज़ेब अंबर की किसी भी बात को नहीं मानने को तैयार होता। मगर क्या हुआ? हमें पता है कि मशहूरत के पीछे, शोहरत के पीछे लोग क्या नहीं कर पाते, कौन कौन से स्टंट नहीं ले पाते। यहाँ पर महीनों से चलने वाली कहानी जिसमें कहा यह जा रहा था कि अंबर रहेंगी अब अपनी अम्मा के घर, और अंबर की अपनी स्टेटमेंट थी कि मैं कितने महीनों के लिए यहाँ पर हूँ मुझे अंदाज़ा नहीं है, मगर मैं काफ़ी महीनों के लिए यहाँ पर हूँ। और जो एक फ़िक्शन स्टोरी सुनाई गई वो भी काफ़ी अजीब व गरीब थी। कुछ लोगों ने उस पर यकीन किया और कुछ लोगों ने उसको कहा कि ये ड्रामा है, और कुछ लोगों ने वाकई में कहा कि कुछ पढ़ो। अब ये कहानी चलते चलते अचानक से इस कहानी में इतना ट्विस्ट आया कि सडनली पूरी स्टोरी ही चेंज हो गई। वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। और सिर्फ एक दिन जब अंबर पिकनिक पे नहीं गई, उस दिन ये सारी तब्दीली आई, और इतनी ज़बरदस्त तब्दीली आई, कहते हैं ना इनकलाब आया अंबर की ज़िंदगी में। और ये इनकलाब जिस तरीके से इनके चेहरों पे परेशानी थी, इस इनकलाब ने, इस रेवोल्यूशन ने उनके चेहरों पे खुशियाँ दे दी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अंबर सडनली अपने घर जाने की तैयारी करती है। सारा सामान उसने जमा किया, बच्चे के सारे कपड़े लिए और जो स्टफ़ थे वो उसने उठा के अपने शौहर के घर में ट्रांसफ़र करवाए। अब जब अंबर अपने घर में आई है तो यहाँ पर क्या दिखाया गया कि एकदम से बहुत चेंज आया। वो शाहज़ेब जो कि कैमरे की तरफ नज़र पड़ते ही डर जाता था, गुस्सा आ जाता था, वहाँ शाहज़ेब बहुत काम हो गया और शाहज़ेब के चेहरे पे एक नॉर्मल जो बंदा होता है ना वैसा नज़र आया कैमरा फेस करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर ये लोग रेस्टोरेंट गए, घूमने गए, खाना खाया, और लगा ही नहीं कि शायद कोई लड़ाई थी कहीं। तो यहाँ पर लोगों को ये नहीं पता कि ये तमाम चीज़ें देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने यही कहा होगा कि ये सब कुछ झूठ था, और अंबर का शौहर में भी पॉसिबल बाहर गया हो, किसी बिजनेस टूर पे गया हो या जॉब के टूर पे गया हो, और इन लोगों ने व्यूज़ के लिए एक कहानी बना ली। और ये सिर्फ अंबर ही पे इल्ज़ाम नहीं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, फैमिली व्लॉगर्स होते हैं या व्लॉगर्स होते हैं, वो स्टंट लेने के लिए या व्यूज़ लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और ये मैं कहूँगी कि यहाँ पर अगर ये सोच लोगों के दिमाग में आई थी, जो कि कुछ लोगों ने मुझसे इंस्टा पे कही या कुछ कमेंट्स आए यूट्यूब पे, कि लगा कि नहीं यार, लोगों को लग रहा है कि ये ड्रामा सडनली क्यों चेंज हो गया। तो जनाब मैं ये बताऊँ कि यहाँ पर सेक्रीफाइस सिर्फ अंबर ने नहीं किया, सेक्रीफाइस यहाँ पर शाहज़ेब ने भी किया है। एक शख्स जो कि बर्दाश्त नहीं करता था कि मुझ पे कैमरा पड़े, जो शख्स नहीं चाहता था कि मेरा बेटा, मेरी बीवी और मैं कैमरा फोकस करें, वो शख्स आज नॉर्मल होके बैठा हुआ है। और उसी तरह डिनर पे भी लेके गया, शॉपिंग भी की, घर की चीज़ें भी ली, हाँ सफाई पूरी की पूरी अंबर ने की है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताती जाऊँ कि जिस तरीके से इन लोगों ने अपने घर को ख़राब करने के लिए कसर नहीं छोड़ी थी, अंबर और शाहज़ेब दोनों ने, और दोनों के सरों पे जो एक बेवाओते क्या होता है वो चढ़ गया था, वो उतर भी गया। क्योंकि बेवाओते जो चढ़ा था वो वाकई में घर को ख़राब करने के लिए, तबाह करने के लिए चढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, सिर्फ अंबर ही कुर्बानी नहीं दे रही। जिस तरह अंबर ने ये जाहिर किया था कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे झुकना पड़ेगा, तो अंबर कहीं नहीं झुकी। बहुत बड़ी बात है कि अंबर की वीडियोस वैसे ही बन रही है, उसकी इनकम भी बन रही है, उसकी इंजॉयमेंट हो रही है। अंबर का शौहर तो वरना ये कहता था घर में खाना बनाओ,
यहाँ पे बड़े मज़े से वो गए, इंजॉय किया, और शाहजेब ने अगर उसको कुछ बुरा लग भी रहा होगा तो उसने उस बुराई को छुपाया, उसने अपने उस जो उसको मोमेंट्स बुरे लग रहे हैं उस चीज़ को उसने जाहिर नहीं होने दिया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि शायद ये सब कुछ ड्रामा था, ये व्यूज़ के लिए किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा नहीं था, ये वो तूफान था जो अंबर के इन लॉज यानी कि अंबर की शादी वाली ज़िंदगी में आ चुका था। और अंबर के क्या कहना चाहिए, घर वालों के प्रेशर देने पे, समझाने पे, और जिस दिन अंबर ने पिकनिक वाले दिन अपने बेटे को मिलवाया था शाहजेब से, उस दिन शाहजेब का दिल पिघल गया अपने बेटे को देख के। और यहाँ पर लग ऐसा रहा है कि ये सारी स्टोरी बनी बनाई थी। आज अंबर के फेस पे मुस्कुराहट, अंबर के फेस पे वो अदाएं वापस आ गई जो शुरू के दिनों में अंबर के फेस पे थी शादी के बाद। लेकिन यहाँ पर सोचते हैं हम कि क्या अंबर इसी तरह से कुर्बानी दे पाएगी? कुर्बानी किसकी? अपने जज्बात की, अपने ज़बान की, अपने सेंटिमेंट्स की, जो कि वो लोगों के मुंह पे उगल देती है। और यही बोलना, यही ओवर रिएक्ट करना अंबर की ज़िंदगी में मुसीबत बन रहा था। यही लापरवाहियाँ उसकी ज़िंदगी में शामत बना रही थी शादी के बाद। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या अंबर अभी भी उसी तरीके से चलेगी, इस कहते हैं ना सब्र और एक मजबूत कदमी से। कहते हैं कि एक कदम को मजबूती से रखो और अपने कदमों को डगमगाओ नहीं। यहाँ पर देखना ये भी है कि अंबर के जो इन लॉज हैं सारे, उनका क्या रिएक्शन रहता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो इतना डर गए हैं कि वो कभी भी कैमरा फेस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कैमरा फेस करने का अच्छा रहा ही नहीं। लेकिन उसका असल रीज़न शाहजेब की अम्मा की बेफिक्री है, शाहजेब की अपनी बेफिक्री है। लेकिन वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। यहाँ पर अंबर को, शाहजेब को और दोनों तरह की फैमिलीज़ को बहुत कुछ समझा दिया है टाइम ने। जहाँ तक मेरी सजेशन है कि अंबर को अभी अपनी अम्मा के घर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और 1 से 1.5 या 2 महीनों से बिल्कुल अपने हस्बैंड के घर अपने कदम जमा के रखने चाहिए। क्योंकि अंबर ज़बान की तो है ही, जो दिल में होता है वो बोल देती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे लोग बहुत चालाक नहीं होते, मगर वो सेंटिमेंटल होते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ गुड़िया की। गुड़िया बहुत समझदार है, बल्कि चालाक है, और हर शख्स को देख के समझ के बात करती है। जबकि अंबर दिल की हल्की है, मैली नहीं है, मगर वो हर चीज़ मुंह पे बोल देती है। मगर दुनिया चालाकों के साथ है, सादगी की आजकल तो टाइम नहीं है जो दुनिया को अपनी सादगी शो कर दे, वहाँ इंसान बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। अगर अंबर बिल्कुल सही तरीके से सेट हो जाए अपने इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, हर चीज़ को परफेक्ट कर ले, क्योंकि जितने अरसे अंबर अपने इन लॉज के साथ नहीं रही, और इन लॉज को भी छोड़ दो, मैं हस्बैंड कहती हूँ, वो तमाम कमियाँ इसको 1.5 से 2 महीने में पूरी करनी है। जब यहाँ पे अपने कदम मजबूत हो जाएंगे, किचन में हर चीज़ सही हो, तमाम ग्रॉसरी घर में हो, तमाम घर साफ़ हो, घर में फ्रिज में लहसुन अदरक पिसा हुआ रखा हो, नमक मसाले सारे हो, बेड की चादरें सही हो, सब चीज़ एवरीथिंग परफेक्ट हो, जहाँ तक इंसान कर सकता है, तब उसे चाहिए कि वो अपनी माँ के घर जाए। और माँ के घर भी उसको चाहिए कि वो रुके ना, 1 या 2 दिन जब वो रुकेगी उसे दोबारा वही आदत पड़ जाएगी आराम की, आसाइशों की। देखिए, आराम आसाइश हर शख्स चाहता है अपने घर में हो। शाहजेब के घर में भी आराम और आसाइश ही से रह रही है ना, हर चीज़ है वहाँ पर। लेकिन क्या डिफरेंस है कि हर एज में एक जिम्मेदारी पड़ती है। कोई शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिस पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसको कोई परेशानी नहीं है, जिसके सामने कोई मसले नहीं है जिसको वो हल करना चाहता है। लेकिन इंसान अपनी साबित कदमी की वजह से तमाम मसलों को हल कर सकता है। तो यहाँ पर जो 2 रूठे हुए दोस्त थे, वो ऐसे दोस्त बन गए कि जैसे कभी लड़ाई थी ही नहीं, और दुनिया वाले बिला वजह उछल उछल के शोर मचा रहे थे। फ्रेंड, वीडियो हो गई, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।